हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 12.1 का पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें बोला गया कि तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए निम्न यहाँ पर नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग करना है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि चर हमारा क्या है, अचर क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि चर होता है ABCD, ए से लेकर के जेड तक का जो भी यहाँ पर अक्षर है वो सभी हमारा चर कहलाता है। चर को हम बदल भी सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा कि यहाँ पर हम A मान लिए, B C ऐसे करके A से जेड तक में कुछ भी ले लेंगे। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 कुछ भी ले लिए हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर एक A यहाँ पर 1 है तो A हो जाएगा, ये 2B है तो 2B हो जाएगा, C 3 है तो 3C हो जाएगा। तो A की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। A की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर B की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। B की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान बदलता है। ये हो गया चर। अचर किसको कहते हैं? जैसे कि 4, ये हमारा अचर हो गया। 4 है तो 4 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 भी है तो 2, यहाँ पर B की जगह पर अगर 1 मान रखेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा चर और अचर होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं A नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर A नंबर में बोला गया है कि अक्षर U का यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है। बोला गया है कि इतना के रूप में तिलियों का प्रतिरूप लिखें, यानी कि इसमें कितना तिलिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर, हम आंसर यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 तिल्ली, यहाँ से 2 तिल्ली, यहाँ से 3 तिल्ली। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे 3, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर A से लेकर Z तक में आप कोई भी अक्षर से दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 3N ले लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 3A, 3B, 3C, 3D किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अक्षर Z में यहाँ पर तिलियों का प्रतिरूप 1, 2 और 3, यहाँ भी 3 है तो बस यहाँ भी आपको 3 लिख देना है। यहाँ पर अगर हम N लिए हैं तो यहाँ पर भी N ले लेते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए C में आते हैं। बोला गया अक्षर B का इस प्रकार से B लिखा गया है। इसमें कितना तिल्ली का प्रयोग हुआ है तो देखेंगे 1, यहाँ पर से आप गिन सकते हैं बढ़िया से। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। N है तो यहाँ भी N ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर N का क्या काम है तो यहाँ पर आप चाहे तो N की जगह पर मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से A से लेकर के E तक के यहाँ पर जो भी बताएंगे ये सभी में आप चाहें तो N का मान कुछ भी रख सकते हैं। पहले पूरा प्रश्न को समझ लेते हैं। D नंबर में S इस प्रकार से कितना तिल्ली है? 1, 2, 3, 4, 5। तो लिख देंगे 5, N लगा देंगे। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर टोटल 6 है तो यहाँ पर लिख देंगे 6N। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए N है तो N की जगह पर आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ भी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से पहला का पूरा प्रश्न हल कर लिए हम। चलिए बातें हैं दूसरे नंबर पर। तो देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि गणतंत्र दिवस पर बच्चे सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चों है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे होना चाहिए, 10 बच्चे हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोला गया है नियम है कि कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब पंक्तियों की संख्या का चर यहाँ पर देखिए A माना गया है। जैसे कि हम यहाँ पर N माने थे, ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पर B, C, D कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ भी A मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चर हम यहाँ पर अब A लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एक पंक्ति में बच्चा कितना है। तो यहाँ पर एक पंक्ति में बच्चा 10 है। अब पंक्तियों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या है 10, ठीक है। अब पंक्ति की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देंगे पंक्तियों की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर चर क्या है A बोला गया है तो A मान लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोला गया है प्रश्न में तो बच्चों की संख्या प्राप्त करना है, यानी कि कुल बच्चों की संख्या हमें नहीं पता है तो कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करना। तो कुल बच्चों की संख्या क्या कैसे ज्ञात करेंगे। आप सोच लीजिए कि अगर आप ही मान लीजिए कि यहाँ पर ये नहीं होता, एक पंक्ति में अगर यहाँ पर 10 बच्चा होता, 2 पंक्ति में कितना होता तो आप बोलते 10 गुना 2 20। हम बोलते कि एक पंक्ति में 4 बच्चा है तो 3 पंक्ति में तो आप बोलते 4 गुना 3 12। तो उसी प्रकार से बच्चों की संख्या 10 है, पंक्ति की संख्या ये है तो 10 गुना ये कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 है। तो 10 गुना ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो अच्छा से लिख दीजिए 10 है। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि एक टोकरी में यहाँ पर 60 केले हैं। तो आप टोकरियों की संख्या के पदों
केले की कुल संख्या को किस प्रकार से लिखेंगे अगर टोकरी की संख्या के लिए बी का प्रयोग करना है। तो कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पर पिछले प्रश्न में हल किए थे वैसे ही करना है। चलिए यहाँ पर फिर से देखेंगे, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था और समय हमारे पास नहीं था, इसी के कारण हम कॉपी पर प्रश्न को नहीं उतार पाए हैं। तो हम यहीं पर एक पेज पर ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हम तीसरा का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोकरी की संख्या कितना बोला गया बी, और टोकरी में केला कितना है तो 60। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोकरी में केलों की संख्या। तो टोकरी में केलों की संख्या कितना है तो 60 केला है, ठीक है। और टोकरी की संख्या कितना बोला गया है, यहाँ पर लिखेंगे टोकरी की संख्या क्या है तो बी है। अब हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर केले की कुल संख्या निकालना है। तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर लिखना है केलों की कुल संख्या। बस क्या करेंगे 60 में यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 60 गुना बी लिखिए या फिर डायरेक्ट 60 भी लिख दीजिए, बात बराबर ही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है। चलेंगे आगे चौथे नंबर की ओर। ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि रानी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों को जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 2-2 टॉफियाँ बांटती है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल टॉफियाँ की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या के लिए एम का प्रयोग करना है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम एम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कितना कितना टॉफी हम बांट रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे चौथा नंबर में विद्यार्थियों को, यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों को 2-2 टॉफी यहाँ पर मिल रहा है, तो लिख देंगे विद्यार्थियों को दी गई टॉफियाँ या फिर बांटी गई टॉफियाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। कितना, तो 2-2 को बांट रहे थे तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने हैं एम, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी की संख्या बराबर एम। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर यहाँ पर एम लिखे हैं, ठीक है। तो कुल कितना टॉफी बांटा गया है, तो यहाँ पर अब नीचे लिखेंगे कुल टॉफियाँ। तो कुल टॉफी कितना हो जाएगा, 2 से एम में गुना कर देंगे तो 2m, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स पता कैसे लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर m के जगह पर अगर कुछ दिया रहता है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या m है, m के जगह मान लीजिए कि विद्यार्थियों की संख्या अगर यहाँ पर 10 है तो 2 में 10 से गुना कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पर कुल कितना टॉफी बांटा जाएगा तो 20। मान लीजिए कि यहाँ पर विद्यार्थी हमारे पास एक ही है, आज हर एक विद्यार्थी को 2 टॉफी दिया जा रहा है, एक ही विद्यार्थी है तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो एक विद्यार्थी को 2 टॉफी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर भी प्रश्न हल हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर में बोला गया है कि सीमा गुड़िया की बहन है, और फिर बोला गया कि सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। तो सीमा की आयु गुड़िया के आयु के पदों में लिखना है, और यहाँ पर जब गुड़िया की आयु 1 वर्ष है तो सीमा का आयु बताइए। इसमें तो फ्रेंड्स पेज की भी जरूरत नहीं है, बुक में ही हल कर देते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सीमा की जो आयु है वो गुड़िया की आयु के पद में यहाँ पर लिखना है, जबकि प्रश्न में बोला गया है कि सीमा जो कि गुड़िया की बहन है, सीमा और गुड़िया ये दोनों आपस में बहनें हैं, और बोला गया है कि सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर वही बोला गया है कि सीमा की आयु गुड़िया की आयु के पद में लिखना है, और सीमा जो है जो गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर बस आपको लिख देना है गुड़िया की आयु कितना है 5 वर्ष बड़ी है, तो +5 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सीमा की आयु है गुड़िया की आयु के पद में हम लिखे हैं। यहाँ पर बोला गया था कि सीमा और गुड़िया दोनों बहनें हैं, तो दोनों बहन हैं, और सीमा जो कि है गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। तो गुड़िया से 5 वर्ष यहाँ पर बड़ा कैसे होगा, तो गुड़िया की आयु समझिए कि 10 साल है, ठीक है, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 15 साल हो जाएगा। समझ लीजिए कि गुड़िया की आयु यहाँ पर 5 साल है, फिर 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बड़ा यानी 10 साल हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब बी नंबर में बोला गया है कि जब गुड़िया की आयु यहाँ पर 1 वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। तो गुड़िया की आयु यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 1 वर्ष दिया गया है तो हम यहाँ पर देखेंगे तो गुड़िया के आयु की जगह पर क्या हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुड़िया की आयु लिखे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि गुड़िया की आयु हमारा 1 वर्ष है, तो गुड़िया की आयु की जगह पर हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये +5 यहाँ पर दिया गया था तो +5 के साथ कुछ नहीं करेंगे, +5 वर्ष लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पूछा गया था सीमा की आयु बताइए, तो हम यहाँ से सीमा की आयु निकाल चुके हैं 1 + 5 वर्ष, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं 6ठे नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर में बोला गया है कि अमरूद की बड़ी टोकरी में से छोटी टोकरियों में अमरूद को रखा जाना है। जब एक बड़ी टोकरी को खाली किया जाता है तो उसके अमरूदों से यहाँ पर 3 छोटी टोकरियाँ भर जाती है, और फिर भी 25 अमरूद शेष रह जाते हैं। तो यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को 1 से लिया जाए तो एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या होगी। तो चलिए हम इसको पेज पर समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा ही करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया गया है, जो दिया गया है पहले उसको लिखिए। छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था उसमें यहाँ पर प्रश्न में ही कि उसके अमरूदों में 3 छोटी टोकरियाँ भर जाती है, ठीक है। यानी कि फिर छोटी टोकरी की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो 3, प्रश्न में ही दिया गया है। तो छोटी टोकरी की संख्या बराबर 3, ठीक है। यहाँ तक भी तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे और क्या बच गया है। जब एक बड़ी टोकरी में भरा जाता है तो उसमें 3 छोटी टोकरी, फिर भी 25 अमरूद यहाँ पर शेष रह जाते हैं। तब चाहें तो यहाँ पर शेष बचे हुए अमरूदों की संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिख लीजिए शेष अमरूद की संख्या 25, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या होगी। तो चलिए अब यहाँ से निकाल दीजिए। बड़ी टोकरी में अमरूद की संख्या, इसको फ्रेंड्स अब हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे छोटी टोकरी में कितना है, यहाँ पर आप कहेंगे 3, अमरूद की संख्या कितना है x, तो छोटी टोकरी की संख्या और वहाँ पर छोटी टोकरी में रखे गए अमरूदों की संख्या 3 में x से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो लिख देंगे 3x। यहाँ पर शेष कितना बच जाता है, तो आप कहेंगे कि 25 में यहाँ पर अमरूद शेष बच जाता है, तो 25 यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो यानी कि बड़ा टोकरी में अगर अमरूद रखेंगे तो किस प्रकार से रखा जाएगा, छोटी टोकरी का संख्या यानी 3x, जो शेष बच गया है 25, तो 3x + 25। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये समीकरण बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 6ठा नंबर प्रश्न में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अब 7 नंबर प्रश्न बचा हुआ है हमारा। देखेंगे 7 नंबर में क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए हुए प्रतिरूप आकृति 2, ये फ्रेंड्स आकृति 2 ये वाला है, इसको देखना है। अब वर्ग अलग अलग नहीं है, 2 संलग्न वर्गों में एक तीली भयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम याद कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या को देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पहले हम, हाँ अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 टोटल कितनी तिल्ली है, तो आप कहेंगे 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर इधर देखेंगे तो 6, इधर 1 है 7 तिल्ली, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तिल्ली है, क्लियर है। फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तिल्ली है। यहाँ तक तो तिल्ली की संख्या हम निकाल दिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसी में लिख लेते हैं कितना कितना तिल्ली था। इसमें 4 तिल्ली का प्रयोग था तो हम यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। इसमें फ्रेंड्स 7 तिल्ली का प्रयोग था तो यहाँ पर हम 7 लिख दिए हैं। इसमें 10 तिल्ली का प्रयोग था तो हम यहाँ पर 10 लिख दिए हैं। इसमें 13 तिल्ली का प्रयोग था तो हम इसमें 13 लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया कि वर्ग की संख्या को पदों में लिखना है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे तो 4 है, तो 4 में से अगर 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 3, 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 3 में देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर गुना कर देंगे 3 में तो 9, फिर 3 में 4 से गुना कर देंगे तो 12। कहने का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो 3 का 3 6 3 3 3 12, ये हमारा टोटल 3 का पहाड़ा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये 3 का गुणज है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जो बोला गया था आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे कि जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्ली का संख्या देता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आवश्यक तिल्लियों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 3x + 1, ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे देखेंगे 3 है, x के जगह पर देखिए यहाँ पर ये वाला x है तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप, जैसे कि 3 रख देंगे तो 3 3 9, 1 10 निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार से 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 के 7 निकल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 वर्ग था तो कितना तिल्ली 4, यहाँ पर 2 वर्ग था तो कितना तिल्ली 7, 3 वर्ग था कितना तिल्ली 10, 4 वर्ग था कितना तिल्ली तो 13। अब देखिए यहाँ पर 1 तिल्ली था तो x की जगह पर 1 रखेंगे, 3 गुना 1 3, 1 4 आ गया। यहाँ पर कितना तिल्ली, ये फ्रेंड्स वर्ग कितना था 2, तिल्ली का संख्या तो 7 अभी निकलेगा, वर्ग 2 है तो x की जगह पर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 1 7 आ चुका है। यहाँ पर कितना वर्ग है 1 2 3, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 1 10। यहाँ पर कितना वर्ग है 1 2 3 4, तो x की जगह पर 4 रखेंगे तो 3 4 12 1 13, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 7 का ए नंबर हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आते हैं बी नंबर पर। बी नंबर में क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि तिलियों से बने त्रिभुजों का एक प्रारूप आकृति 3 में यहाँ पर दर्शा रही है। व्यापक नियम ज्ञात करें और जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता हो। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आकृति 3 पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा आकृति 3। पहले इसमें तिली का संख्या गिनिए कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिख दिए हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 3 5 7 9 इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे कि पिछली यहाँ पर फ्रेंड्स अभी जैसे कि आकृति 2 में क्या किए थे, 1 कम किए थे, इसमें 1 कम कीजिए। 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा तो 8। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो 2 4 6 8 ये सभी जो दिया गया ये हमें ये फ्रेंड्स हमारा सभी 2 का गुणज है। तो जब 2 का जैसे कि यहाँ पर आकृति 2 में क्या था हमारा 3 का गुणज था, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का गुणज है, तो यहाँ पर लिख देंगे उसी प्रकार से आवश्यक तीलियों की संख्या। यहाँ पर तीलियों की संख्या के सामने आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 का गुणज है तो 2 और यहाँ पर x, सब 1 ज़्यादा है तो +1। अब देखिए फ्रेंड्स यही तो हमारा आंसर हो गया जो कि हम यहाँ पर आकृति 2 में भी बताए थे, लेकिन यहाँ पर x पूछेगा आपसे कि x क्या है, तो लिख देंगे x त्रिभुजों की संख्या है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो x था ये हमारा यहाँ पर देखिए जो x था ये यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x हमारा वर्गों की संख्या है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर हम सभी निकाल पाए हैं कि 3x, तो x से यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो वर्ग की संख्या, वर्ग कितना था 1, तो 1 रखेंगे तो 3 गुना के 3 1 4 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर समझेंगे। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर x त्रिभुजों की संख्या, तो 2x + 1 है, x कितना है इसमें त्रिभुज, 1 त्रिभुज है तो 1 रखेंगे, 2 गुना 1 तो 2 1 3 आ गया। अब बड़े बड़ा में चलते हैं, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज कितना है, तो यहाँ पर से त्रिभुज का संख्या गिनेंगे। तो चलिए गिन लेते हैं। यहाँ से यहाँ 1 त्रिभुज, यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुज, यहाँ से यहाँ 3 त्रिभुज, यहाँ से यहाँ 4 त्रिभुज। तो एक से यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो 2 गुने 4 कितना होगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना करना होगा, देखिए 9 है कि नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, नीचे कोई भी शेष प्रश्न नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक जो भी प्रश्न आपको बताए होंगे सभी आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कुछ और भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। यहाँ पर लगता है आपको कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी राय देनी हो, कुछ भी मतलब कि पूछना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कहिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।